दोस्तों रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया और उसमें पूछा गया 1 रुपए में 2 से 3 क्लिक्स गूगल सर्च से कैसे लें। दोस्तों एक क्वेश्चन सिंपल लगता है, लेकिन गूगल एड्स की रियलिटी समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे एक प्रॉपर और क्लियर वीडियो बनाई जाए। दोस्तों गूगल एड्स में 1 रुपए में 2 से 3 क्लिक्स या फिर हाई ट्रैफिक लाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कोई ऐसा बटन नहीं है उसके अंदर कि आपने क्लिक किया और आपको क्लिक्स आने लग गया, हाई ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया। दोस्तों ये होता है क्लियर और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ। दोस्तों ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस, रियल एस्टेट या फिर डिजिटल मार्केटिंग जैसी हाई कंपटीशन वाली नीश में वर्क करते हो तो 1 रुपए में क्लिक लाना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल सा टास्क नहीं होता। और दोस्तों यहाँ ये बात बोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर हमने नोट किया है कि बहुत ज्यादा जो लॉस होता है लोगों का वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस की वजह से होता है। लेकिन दोस्तों गूगल एड्स में 1 रुपए में 2 से 3 क्लिक्स और हाई ट्रैफिक भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ कुछ स्पेसिफिक और लो कंपटीशन नीश में, जैसे पोएट्री, कोट्स, शायरी या टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट सर्च। अब दोस्तों यहाँ एक बात समझने वाली है कि आपको लो कॉस्ट में यहाँ पे हाई ट्रैफिक मिलता कैसे है। ये जो स्पेसिफिक नीश की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लो कॉस्ट में आपको हाई ट्रैफिक मिल रहा है, उसका मेन कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि जो यूजर होता है ना, इन कैटेगरीज में जो यूजर होता है, आपकी जो ऑडियंस है, उनका जो इंटेंशन होता है वो बाइंग का होता ही नहीं है। इंफॉर्मेशनल इंटेंशन होता है उनका, बाइंग का इंटेंशन उनका बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए क्या होता है, इसके अंदर कंपटीशन भी कम होता है, इसीलिए आपकी जो सीपीसी है वो भी इसके अंदर लो होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने गूगल एड्स की स्ट्रेटेजी की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एड्स के 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, जिनको फॉलो करके आप भी 1 रुपए में 2 से 3 क्लिक्स आसानी से लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी लो कंपटीशन वाली है तो दोस्तों स्टेप नंबर 1, कैंपेन टाइप। कैंपेन का टाइप चूज करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको हाई ट्रैफिक चाहिए तो इस केस में, इन कैटेगरीज के केस में आप क्या कर सकते हो, सर्च, गूगल सर्च कैंपेन चूज करना। डिस्प्ले कैंपेन और परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी चूज मत करना, उनको अवॉइड करना। गूगल सर्च कैंपेन आपको चूज करना है। दोस्तों स्टेप नंबर 2 है कीवर्ड सिलेक्शन। देखो कीवर्ड्स को मैं डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स, ये जो डिजिटल मार्केटिंग के एस्पेक्ट्स है ना, इसका फाउंडेशन मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? क्योंकि एक कीवर्ड को टाइप करके ही कोई जो कस्टमर है, यूजर है, वो आपके बिजनेस तक पहुंचता है। तो ये एक फाउंडेशन का काम करता है। तो कीवर्ड्स को चूज करना, राइट कीवर्ड को अपने बिजनेस या एड्स के लिए चूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को बिल्कुल अवॉइड करना, आपको यूज करने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या होगा, ऐसे कीवर्ड जिनका कंपटीशन भी कम है। तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चूज करोगे और उसमें आपका कंपटीशन भी क्या होगा, कम होगा, जिससे क्या होगा, आपका सीपीसी नेचुरली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कॉस्ट, लो कॉस्ट में आपको हाई ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको कीवर्ड किस तरीके से, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स किस तरीके से रिसर्च करें अपने गूगल एड्स के लिए, वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हमारी कीवर्ड रिसर्च की वीडियो रिलीज हो चुकी थी पहले। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। स्टेप नंबर 3, कीवर्ड मैच टाइप्स। दोस्तों कीवर्ड मैच टाइप भी गूगल एड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे वो कोई भी कैंपेन हो। अगर वहाँ पे कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं तो उनका मैच टाइप आपको पता होना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमको दोस्तों फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स ही यूज करने हैं। ब्रॉड मैच कीवर्ड्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड इस केस में यूज किए तो उससे आपका जो बजट है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा लगेगी। तो आपको लगेगा यार इससे तो कोई रिजल्ट हमें मिल ही नहीं रहे। तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट मैच या फिर फ्रेज मैच कीवर्ड्स ही यूज करने हैं। अगर कीवर्ड्स का ये जो टाइप है, ये कीवर्ड्स के टाइप आपको नहीं पता, इनके बारे में क्या होता है, कैसे यूज करना है, ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो हमारी निकल चुकी है यूट्यूब के ऊपर। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ऑलरेडी हमने कैंपेन से पहले ही क्लियर कर दिए थे, ताकि इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद ही आप कोई कैंपेन रन करें या लॉन्च करें। क्योंकि अगर ये चीजों में आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी तो आपका कैंपेन कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो उस वीडियो का लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। स्टेप नंबर 4, लोकेशन एंड लैंग्वेज। दोस्तों सीपीसी अगर आपको डाउन करनी है तो लोकेशन और जो लैंग्वेज है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसी भी कैंपेन के अंदर। तो अगर आपको सीपीसी अपने डाउन करनी है और अच्छा ट्रैफिक लेके आना है तो आपको टीयर 1 सिटीज के साथ साथ टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज को भी चूज करना चाहिए। और दोस्तों लैंग्वेज में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और उर्दू भी आप बिल्कुल चूज करना। उससे क्या होगा, नेचुरली आपका सीपीसी डाउन आ जाएगा। दोस्तों लोकेशन और लैंग्वेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आपकी सीपीसी को डाउन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होता है। स्टेप नंबर 5, टाइमिंग।
दोस्तों वैसे रात के 10 बजे से सुबह के 7 बजे तक एड्स में कंपटीशन बहुत लो होता है। उससे क्या होता है, उस टाइम पे अगर आप एड चलाते हो तो सीपीसी की जो होती है ना आपकी, वो कम हो जाती है। कम कॉस्टिंग में हाई ट्रैफिक मिलने की उम्मीद हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टेस्ट एंड ट्रायल करना है अपनी टाइमिंग का। और उसके बाद टेस्ट एंड ट्रायल आप जब टाइमिंग का करोगे तो उसके बाद क्या होगा, डेटा इकट्ठा होगा। उस डेटा को एनालाइज करो और ये देखो कि बेस्ट रिजल्ट्स आपको हाई ट्रैफिक किस टाइमिंग पे मिल रहा है। और उसके बाद उस टाइम को आइडेंटिफाई करने के बाद अपने कैंपेन को उसी टाइमिंग में कंटिन्यू करो। दोस्तों अगर आपने भी अपने गूगल एड्स में 5 स्टेप्स जो मैंने आज बताए आज की वीडियो में वो फॉलो किए, तो मैं श्योरिटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि आपको भी 1 रुपए में अच्छे खासे क्लिक्स मिल सकते हैं। अगर वो लो कंपटीशन नीश है जिसमें आप वर्क कर रहे हो, अगर उसमें कंपटीशन लो है तो आप भी इजीली हाई ट्रैफिक कम कॉस्ट में लेके आ सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं गूगल एड्स के ओवरऑल स्ट्रेटेजी की। चाहे आपका कोई भी नीश हो, किसी भी कैटेगरी में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपने ये पॉइंट्स फॉलो किए तो आपका सीपीसी ऑलरेडी डाउन आ जाएगा, मतलब कम कॉस्ट में हाई रिजल्ट्स आपको मिल सकता है। स्टेप नंबर 1, लॉन्ग टेल थिंकिंग। तो दोस्तों जेनरिक कीवर्ड्स महंगे होते हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स सस्ते होते हैं। इसी के साथ कस्टमर का लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में इंटेंशन भी क्लियर होता है। तो अगर आप अपने कैंपेन्स में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो आप, तो आप कम कॉस्ट में अच्छा खासा रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, सर्च टर्म कंट्रोल। दोस्तों सर्च टर्म्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अगर आप एक गूगल एड एक्सपर्ट बनना चाहते हो, क्योंकि सर्च टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज की अपनी एक हैबिट बना लो कि आपको सर्च टर्म क्या करना है, डेली के डेली आपको सर्च टर्म देखने की कौन से कीवर्ड को सर्च करके तो कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस तक पहुंच रहा है। अब माना आप अब ज्यादा जो बजट वेस्ट होता है ना गूगल एड्स के अंदर, वो सर्च टर्म्स की वजह से होता है और आप लोग क्या करते हो, इनको इग्नोर कर देते हो। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। माना आपने एक बिजनेस रन किया और आप एक पेड कोर्स बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी ऐड ऐसे लोगों को दिख रही है जो फ्री वर्ड टाइप कर रहे हैं, कि जो लिख रहे हैं कि जी फ्री गूगल एड्स कोर्स, तो उनको दिख रही है। तो फ्री वर्ड आपसे रिलेटेड नहीं है, उससे क्या होगा, आपके जो क्लिक्स होंगे ना वो वेस्ट होंगे। तो आपको डेली की जो हैबिट बनानी हो, क्या बनानी है, चाहे किसी भी आप कैटेगरी में हो, डेली की अपनी हैबिट बनाओ कि सर्च टर्म रिपोर्ट को डेली चेक करो। उसके बाद जो फ्री वर्ड या ऐसे वर्ड जो आपके बिजनेस से इररिलेवेंट है उनको एक मतलब सीट में नोट कर लो। उसके बाद उनको नेगेटिव कीवर्ड्स में बिल्कुल यूज करो। तो आप ध्यान दोगे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो नेगेटिव कीवर्ड्स में सर्च टर्म रिपोर्ट से वर्ड्स को आइडेंटिफाई करके जो आपकी एक आदत बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने की, वही आपके सीपीसी को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देगी। स्टेप नंबर 3, टाइम एंड डिसिप्लिन। तो दोस्तों एड्स को 24/7 चलाना है, कभी भी गूगल एड्स में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता। एड्स की टाइमिंग वही फिक्स करो जहां पे क्लिक्स क्या हो, मीनिंगफुल हो। और दोस्तों ये बात याद रखना कि अगर आपको गूगल एड्स के अंदर कम कॉस्ट में क्वालिटी रिजल्ट्स चाहिए तो वो केवल ऑटोमेशन से कभी नहीं आता, उसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये होता है डिसिप्लिन से। और अगर दोस्तों आप भी ये सोच रहे हो कि चीप ट्रैफिक लक से आता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। चीप ट्रैफिक आता अगर आप ऐसी कैटेगरी में काम कर रहे हो जहाँ पे कंपटीशन कम हो, आप अपने कैंपेन्स में राइट टारगेटिंग कर रहे हो और अपने कैंपेन्स के डेटा को रेगुलरली ऑप्टिमाइज कर रहे हो। तो दोस्तों गूगल सर्च कैंपेन कैसे काम करता है, उसका लाइव सेटअप, उसके बेनिफिट्स, किन बिजनेसेस को गूगल सर्च कैंपेन रन करना चाहिए और किन बिजनेसेस को अवॉइड करना चाहिए, इनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। दोस्तों आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किन स्ट्रेटेजीज को अपना के चाहे आप किसी भी कैटेगरी में वर्क कर रहे हो, आप अपनी सीपीसी डाउन कर सकते हो कम कॉस्टिंग में। मतलब आप कम कॉस्टिंग में हाई एंड क्वालिटी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो गूगल एड्स के अंदर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि गूगल एड्स की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस या अदर इंपॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो, टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।